नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। यूपी सरकार के फरमान के बाद मदरसों का सर्वे हो रहा है। मदरसों के सर्वे पर लगातार सियासत भी हो रही है, लेकिन सियासी ड्रामे के बीच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल यूपी में 5200 मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, जिसमें से 900 से ज्यादा मदरसे अवैध पाए गए हैं। 80% मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है। 20% मदरसों का सर्वे आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। मदरसों की जांच में यह पाया गया है कि कुछ मदरसों में फंडिंग हो रही थी, लेकिन फंडिंग कहां से हो रही थी इस बात की जानकारी टीम नहीं दे पाई। प्रयागराज में 10 दिनों की जांच में 70 मदरसों में से 25 ऐसे मदरसे मिले हैं जो नियम के विपरीत चल रहे थे। यूपी मदरसा सर्वे पूरे राज्य में 15 अक्टूबर तक पूरा नहीं हो सका, इसलिए मदरसा सर्वे की तारीख को बढ़ा दिया गया है और अब कुछ ही दिनों में जांच पड़ताल की जाएगी। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं ओवरऑल, तो सबसे ज्यादा मुरादाबाद में ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। अब तक जो सर्वे आंकड़े मिले हैं उनमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यूपी में अभी तक 5200 मदरसे का सर्वे हुआ है, जिसमें से 900 ज्यादा मदरसे अवैध चलते हुए पाए गए हैं। वहीं गाजियाबाद में 139 मदरसे ऐसे हैं जो कि बिना मान्यता के चलते हुए पाए गए हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, कुल गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं 6502। अब तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे ऐसे हैं 5140। और मुरादाबाद की अगर हम बात करते हैं 585 मदरसे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा यूपी के बिजनौर का जिक्र करते हैं 455, बस्ती 386, संत कबीर नगर 236, मुजफ्फरनगर 220, गोंडा 281। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सर्वे की शुरुआत 10 सितंबर से हुई थी। सर्वे पूरा कब होगा? 20 अक्टूबर को। डीएम तक रिपोर्ट कब पहुंचाई जाएगी? 31 अक्टूबर तक। और सरकार तक इस रिपोर्ट को कब तक पहुंचाया जाएगा? वो है 15 नवंबर। तो हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 900 से ज्यादा ऐसे मदरसे पाए गए हैं जो पूरी तरीके से अवैध हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि मदरसों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी जो कि अवैध पाए गए हैं। और साथ ही इस पूरे मामले पर लगातार सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। कानपुर नगर में 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 65 से ज्यादा मदरसे का सर्वे पूरा हो चुका है और 12 की सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं मिली है। इसके अलावा अयोध्या में 143 में से 55 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। वहीं ताज नगरी आगरा का जिक्र करते हैं तो 10 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त मिले हैं। वहीं 900 से ज्यादा बिना मान्यता प्राप्त मदरसों में कहां से फंड आ रहा था, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अश्विनी शाही बीजेपी का पक्ष रखेंगे और साथ ही शुभम पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साजिद जी जुड़े हुए हैं मौलाना। आप सभी का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। शुभम, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? शुभम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, तो मौलाना साहब आप ही का रुख करूंगा। अगर हम बात करते हैं 5200 का जो मदरसे उनका सर्वे पूरा हो चुका है, 900 से फीसदी मदरसे अवैध पाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? साजिद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। अश्विनी जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। अश्विनी जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जो ऐसे अवैध मदरसे पाए गए हैं उन पर सरकार क्या कुछ कार्रवाई करेगी? देखिए, जो अवैध है, आपने भी कहा कि अवैध मदरसे हैं, तो अवैध के साथ क्या कार्रवाई होगी ये तो आपको भी उसके नाम से ही पता चल रहा है कि अवैध हैं। जी 10 बिंदुओं पर जो सर्वे का काम चल रहा था, मेनली जो है सरकार का एक ये पक्ष था कि जो भी मदरसे चल रहे हैं
वो किस तरीके से चल रहे हैं, किस हालात में चल रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, वहां पर विद्यालय में बिल्डिंग है या नहीं है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जो 10 बिंदु है, और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन का उसमें पॉइंट था कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं, उसका स्रोत बताया जाए। मतलब जी ये नहीं है कि हम उनका पैसा ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, स्रोत पूछा गया था। इस पर काफी लोगों को ऐतराज भी था, और हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, इन्होंने तो अधिकारियों को चप्पल जूते से मारने की भी बात कही थी, जी इन्होंने बयान दिया। तो उसके बाद अभी भी सब मदरसे चल रहे हैं, और 2300 मदरसे जो है देवेंद्र जी गायब हो चुके हैं उत्तर प्रदेश से। जी 2300 मदरसे गायब हैं, मतलब वो अवैध में भी नहीं है, वो बंद हो गए, पता नहीं क्या था क्या नहीं है, 2300 की संख्या आई है। तो ये सब चीजें जो अवैध रूप से, कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई जो इस तरीके से कोई चलवाया जा रहा था, लेकिन ये लोग जो खोल रहे थे, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग भी, जहां से 10 पैसे की आमद दिख रही है, ये लोग वहां कर रहे थे जी इस चीज को। तो 2300 वो गायब हो गए। तो यह सर्वे का ही नतीजा है कि सर्वे यानी कि बेहतर हो रहा है। 900 मदरसे अवैध पाए गए, यानी कि सर्वे जो है बेहतर हुआ है। जी अब जो मदरसे वैध पाए जाएंगे, उस मदरसों के लिए उनके कैसे उनका कायाकल्प हो सकता है, कैसे वहां के बच्चों के लिए बेहतरी की जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप की बात कही थी, हम उसको कहां तक आगे बढ़ा सकते हैं। लगभग 16,000 मदरसे, 16,500 चलते हैं उत्तर प्रदेश में, जी और उसमें 6-7 हजार मदरसे बड़े आधुनिक मदरसे हैं। तो हम उसको अपग्रेड करने की बात करेंगे, जो वैध मिलेंगे उसको अपग्रेड करेंगे, और जो अवैध चल रहे हैं उनके भी कागज पत्तर की जांच होगी, और सब चीजें ठीक होती हैं तो उनको भी वैध करने की बात करेंगे हम। इनके कागज पत्तर सही है, मान्यता नहीं मिली है, उनको मान्यता देकर, और वहां जो बच्चों की, मेन हम लोगों का फोकस है बच्चों को की शिक्षा। जी क्योंकि मौलाना साहब यहां बैठे हैं, मैं कहता हूं कि बार बार ये लोग टीवी डिबेट में कहते हैं, बाकी हर जगह कहते हैं कि मुसलमानों में शिक्षा की कमी है। तो ये सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मॉडल पे काम करते हुए सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी पंथ के लोगों को शिक्षा देने की बात की है देवेंद्र जी। जी और उसमें हमारे जो वहां पर सिर्फ दीनी शिक्षा दी जाती थी, हमने उसके साथ मैथ भी जोड़ा है, उसके साथ अंग्रेजी भी जोड़ा, उसके साथ कंप्यूटर भी जोड़ा है। जी दीनी शिक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ ये भी दीजिए कि वो बच्चे, जैसे कि अभी देखिए कुछ मदरसों के बच्चे जो है उसमें डॉक्टर भी बने हैं, नीट का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया है, कुछ पीएचडी भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये उच्च शिक्षा अगर दिया जाएगा, तो कल को जो विसंगति आ रही है, कई गलत रास्ते पर जब बच्चे चल रहे हैं, वहां का जाना कम होगा। क्योंकि शिक्षा का ही प्रभाव होता है जो संस्कार आपके अंदर डेवलप करता जी है। ठीक है जी सर, देवेंद्र। जवाब ले लेते हैं। मौलाना जी जवाब दीजिए सर। यहाँ पर बीजेपी कहती है कि हम तो अच्छा काम करते हैं, हम चाहते हैं कि मुसलमान का बच्चा डॉक्टर बने, आईपीएस बने, अधिकारी बने, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, मैं 2-3 पॉइंट जो है क्लियर करना चाहता हूं। जी शायद मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनको जानकारी नहीं है। यूपी के अंदर 16,532 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड के अंतर्गत चलते हैं, जिनको सरकार पहले से ऐड दे रही है, जिनका रखरखाव, टीचर सब सरकार कर रही है पहले से। उसके अलावा जो मदरसों का सर्वे है वो सर्वे चल रहा है, मदरसा बोर्ड के मदरसों का सर्वे नहीं चल रहा है। ये जानकारी में इनकी नहीं है। जो मदरसे मदरसा बोर्ड के अलावा हैं, सर्वे उनका हुआ है, मदरसा बोर्ड वालों का सर्वे नहीं हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, अवैध और गैर अवैध का मतलब क्या होता है? ये आप जो भ्रांति फैला रहे हैं न्यूज के माध्यम से कि अवैध पाए गए, अवैध का मतलब यह है कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, और आज तक कौन मदरसों फैला के रहा है अंदर सर? ये चीज नहीं थी। आप लोग फैला रहे हैं, मौलाना टीवी साहब कौन वाले, फैला रहा अखबार है? वाले, टीवी वाले, अखबार वाले, न्यूज आप वाले मेरे सब चैनल की फैला रहे बात हैं। करिए सरकार ऐसा सर, नहीं आप करे। मेरे चैनल की बात करिए। सरकार, आपने भी तो कहा ना कि अवैध अवैध है। अवैध क्या मतलब ये होता है? जांच अवैध में का, पाया गया है सर, आपके जो मदरसे उनके पास अवैध का क्या कागज मतलब नहीं है? है, जो अधिकारी कहते हैं, जो सरकार, ऑफिशियली बयान है, मैं उस सुनिए, पर बात कर रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा, सरकार, मेरे चैनल ने अपनी तरफ से सुनिए कुछ भी नहीं सुनिए, जोड़ा।
सुनो मेरी बात जी सुनो, सर, बीच में बोलिए। मत बोलो, फिर बाद में सवाल करना। जी बोलिए। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी। मेरी बाकायदा मिनिस्टर से बात हुई है, दानिश आजाद से। जी। सरकार की तरफ से अवैध गैर अवैध का कोई मामला ही नहीं है। जी। उनकी सिर्फ सरकार की मंशा ये है कि उनका सर्वे किया जाए, उनका रखरखाव क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, उनके अंदर पैसा कहां से आता है, बस ये सिर्फ देखना है। वैध अवैध का कोई मतलब सरकार का तो है ही गलत नहीं। क्या है सर ना उन इसमें? पर कोई कार्रवाई कर, मौलाना ना ने उन पर कार्रवाई अरे भाई, जी आप ठीक इसको है। वैध अवैध क्यों कह रहे जी हैं? तो सर अवैध ये का मतलब पता बताइए। क्या होता है? अवैध, ठीक है आप बोलिए सर। अवैध का मतलब पता क्या होता है? जी आप सुनो बताइए। सुनो, अवैध का मतलब पता क्या होता जी है? बताइए सर, आप बताइए। अवैध का मतलब है गैर कानूनी। हाँ। अवैध का मतलब है गैर कानूनी। हाँ जी। और गैर कानूनी का क्या, गैर कानूनी क्यों हुआ? भाई एक मदरसा जो संवैधानिक रूप से, मेरा जो संवैधानिक अधिकार है कि मैं मजहब पर अमल करूं और उसका प्रचार प्रसार करूं, जी। तो ये मदरसे जो है प्रचार प्रसार करने के उसमें आते हैं, जी। तो ये गैर कानूनी कहां से हो गया? जी। ये तो असंवैधानिक है। हाँ, इसके लिए सरकार ने एक नई नीति बनाई कि रजिस्ट्रेशन कराओ, तो तो आप जिनका समर्थन रजिस्ट्रेशन करते नहीं हैं वो सरकार की रजिस्ट्रेशन नीति कराएंगे। का? आप समर्थन करते हैं सर? नहीं, जो सरकार की नीति इन्होंने बाद में स्पष्ट की है। इन्होंने कहा है कि भाई हम जो है सिर्फ मदरसों के रखरखाव की बात देखना चाहते हैं, उनमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उनका एजुकेशन है, कहां से पैसा आता है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन मेरा कहना यह है कि तकरीबन 5,000 टीचर जो मदरसा बोर्ड के अंदर मदरसे चलते हैं सरकार के अंडर में, उनको पिछले 5-6 सालों से सैलरी नहीं मिली। कल भी मेरे पास एक ग्रुप आया था, कल भी कुछ लोगों ने मुझसे बात की थी, वो कह रहे हैं कि साहब 2 जगह से उनको तनख्वाह मिलती है। 3,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देती है और 12,000 रुपए केंद्र सरकार देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट तो दे रही है, 5-6 महीने से नहीं दिया था, वो थोड़ा थोड़ा करके दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने वो 12,000 देना बंद कर दिया पिछले 7-8 साल से, 10 साल से। समझ रहे हैं आप बात? तो केंद्र सरकार से जो 12,000 मिलता था वो नहीं मिल रहा है उन टीचरों को। तो सबसे पहले तो सरकार को जो मदरसे उसके अंतर्गत चल रहे हैं उनके टीचरों की सैलरी की बात करनी चाहिए। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहां बिल्डिंग टूटी पड़ी है, क्लासरूम नहीं है, फर्नीचर नहीं है, टीचर अवेलेबल नहीं है, तो सरकार सर वही तो कहती है कि हम तो उसी को अच्छा करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हर कोई इस देश में डॉक्टर बने, अधिकारी बने। हम तो ये चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे आगे बढ़े। आपने मेरी बात को समझा ही नहीं, आपने मेरी बात को समझा ही नहीं है। ठीक है, जवाब लेते हैं। सुनिए, जवाब दीजिए सर। 16,532 वो हैं जो इनके अंडर में पहले से चल रहे हैं। सुनिए, जवाब दीजिए सर। उनका रखरखाव सही नहीं है अभी। मौलाना साहब सुनिए। जी बोलिए सर। उनके टीचरों को सैलरी नहीं है अभी। मौलाना साहब ने कहा, 2 बातें कहा इन्होंने कि बीजेपी के नेता को ये मालूम नहीं है, तो मैंने भी अवैध मदरसों की बात की मौलाना साहब। मैंने कहा प्रदेश में 16,000 चल रहे हैं, उसके बाद 6500 चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 80% से ऊपर का पूरा हो चुका है, और जो 2300 गायब हो गए हैं तो वो भी आपके अंडरगट है पहले ही। मैंने क्या कहा? आपके अंदर वो भी तो सर यही कहते हैं। आप मौलाना साहब समझने का प्रयास करिए, वो भी तो यही कहते हैं। उसके अलावा तो बहुत सारे मदरसे हैं। नहीं मौलाना जी, आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। मैंने आपको सुना बड़े धैर्य से, क्यों आंदोलित हो रहे हैं? शांत हो जाइए थोड़ा। नहीं, आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपका मौलाना साहब मौका दिया ना मैंने आपको। सुनिए जी, बोलिए। आऊंगा सर मैं आपके पास। मौलाना साहब जानकारी है मुझे। देखिए 2 चीजें जो अभी दूसरी बात इन्होंने कहा कि मैं माननीय मंत्री जी से मिला था, वहां पर इन्होंने क्यों ये वो बात रखा कि नहीं रखा कि तनख्वाह नहीं दी जा रही है? रखना चाहिए ये पूरे। मैं कह रहा हूं कि जो अरे रुक जाइए, फिर वही रुक जाइए, आप अपने बारी आएगी फिर बोल लीजिएगा। याद रखिए ना मौलाना साहब, इतने बड़े ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमसे भी सुनिए, अल्प ज्ञानियों को भी सुनना चाहिए कभी कभी। तो वहां पर अगर तनख्वाह नहीं दी जा रही है, अव्यवस्था है रख रखाव में, तो ये जो उसका 6500 जो चिन्हित किए गए हैं उनका सर्वे हो रहा है। उसके बाद हम इस पर भी आएंगे कि जो ये चल रहा है इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि आप जो अवैध का आपने बताया, अवैध बार बार आपने विरोध किया। मौलाना साहब, एक बंदूक आप खरीदिए और उसका लाइसेंस मत बनवाइए तो वो अवैध ही कहा जाता है, वो वैध नहीं होता है। तो ये मदरसे अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो अवैध हैं। जो उसमें सारी चीजें फुलफिल की जा रही हैं, आपको यह बताना चाहिए कि 2017 के बाद मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है, तो जो चीजें अभी चल रही हैं उसमें जो बेहतर पाए जाएंगे, जिनके कागज बेहतर होंगे,
जिनका फंडिंग का स्रोत पता चलेगा, जिनका स्कूल का बिल्डिंग अच्छी होगी, जिनके बच्चों की संख्या पूरी होगी, उनको मान्यता दिया जाएगा, उनको भी मेन उसमें ले आया जाएगा। तो मौलाना साहब ये अभी चलने दीजिए। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा देवेंद्र जी, मौलाना जी ने जो कहा कि वहां सरकार ने बाद में इसको बताया। मौलाना जी, जिस दिन आपका बयान आया कि अधिकारियों को चप्पल जूते से मारो, उस दिन वो 10 पॉइंट आ चुके थे, 9-10 पॉइंट जो भी हैं आ चुके थे। आपने देखने के बाद और आपकी एक बहस मेरे साथ हुई, आप भाई ज्ञानी हैं और आपको याद नहीं होगा, मैंने उस दिन भी आपको याद दिलाया था कि आपने जूता चप्पल से मारने की बात की, तो आपने कहा मैंने तो माफी मांग लिया था। ये कोई बात नहीं है कि जिले के अधिकारी, एसडीएम है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है, और जो भी अधिकारी वहां जा रहे हैं उनको आप जूता चप्पल से मारने की बात कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। मौलाना जी का और ओवैसी जी का, ओवैसी जी तो कहते हैं कि मिनी एनआरसी है, यही लोग सरकार को काम करने नहीं देते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जो कि नेगेटिव बात फैलाते हैं। जी बोलिए सर, जवाब दीजिए। देखिए एक तो मैं फिर कहता हूं कि मैंने मिनिस्टर साहब से जो बात की, मैंने उनकी टीचरों की तनख्वाह की भी बात की, मैंने रखरखाव की भी बात की, सब कुछ मैंने उनसे बातें की और उन्होंने आश्वासन भी दिया मुझे कि हाँ हम कर रहे हैं और देख रहे हैं। और उन्होंने बताया कि मेरी दिवाली के बाद में एक मीटिंग केंद्र सरकार के लोगों के साथ भी है और मैं उस पर भी बात कर रहा हूं। ये सारी बातें हुई हैं। दूसरी बात मैं फिर कहना चाहता हूं, देखिए सरकार के लिए, सरकार की तरफ से जो मदरसा बोर्ड के अलावा मदरसे हैं, आज से पहले ऐसा कोई रेजुलेशन नहीं था कि सारे मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराना है, ऐसा कोई रेजुलेशन नहीं था, इनकी जानकारी में नहीं। मैं फिर बात कहता हूं, सरकार को चाहिए था कि पहले एक रेजुलेशन पास करते और कहते कि भाई जितने मदरसे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के पोर्टल पर, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें। जिसको चलाना है वो रजिस्टर्ड कराएगा, जिसको नहीं चलाना है वो नहीं कराएगा। इन्होंने कहा 2300 मदरसे गायब हो गए। अरे मेरे भाई, सरकार तो इस बात को नहीं कह रही है कि 2300 मदरसे गायब हो गए। मैं फिर कहता हूं, मंत्री जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मदरसे या स्कूल रोजाना खुलते हैं, रोजाना बंद होते हैं। जो नहीं चला पाता है वो बंद कर देता है, जो चला पाता है वो चला पाता है। गायब हो गए का क्या मतलब है? ऐसी बातें मत कीजिए। आप सरकार के प्रवक्ता हैं, अगर सरकार के प्रवक्ता हैं तो इस तरह की बातें मत कीजिए जिससे सरकार और लोगों के बीच में दूरियां पैदा हो, जिससे सरकार और लोगों के दरमियान में एक भ्रम पैदा हो कि सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। दूसरी बात, देखिए जो मदरसा बोर्ड के अलावा मदरसे हैं उनमें मेरी कौम के सिर्फ 4% बच्चे जाते हैं। 96% बच्चे मदरसा बोर्ड के अंदर हैं या स्कूलों कॉलेजों में हैं। मेरा कहना यह है, और मैं शुरू से कहता हुआ आया हूं, कि सरकार को इन 4% बच्चों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मेरी जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि मुझे हाफिज चाहिए, मुझे इमाम चाहिए, मुझे कुरान पढ़ाने के लिए कारी साहब चाहिए, मुझे हदीस पढ़ाने के लिए मौलवी चाहिए, मसला बताने के लिए मुफ्ती चाहिए। तो ये 4% बच्चे मेरी जरूरत है। 96% बच्चों के ऊपर आप ध्यान दीजिए जो कॉलेजों के अंदर है या मदरसा बोर्ड के अंदर है, उनको इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, सब कुछ बनाइए, पायलट बनाइए। अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 4% मेरी जरूरत है और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को मुझसे न सरकार छीन सकती है और ना कोई पार्टी छीन सकती है। जी ठीक है, जवाब लेंगे मैं, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए शुभम पांडे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास अभी तक, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, लगातार जो है सरकार की तरफ से सर्वे कराए जा रहे हैं। सर्वे को लेकर के, मदरसा सर्वे को लेकर के लगभग कह सकते हैं रिपोर्ट जो है तैयार हो चुकी है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, जो भी उनके जिलों में मदरसे चल रहे हैं उनका जाकर के वहां पर जो 12 बिंदु दिए गए हैं उनमें जो मदरसे आ रहे हैं उन सभी की जो रिपोर्ट है वो बनाई जाए। उसके बाद अब जो है 15 नवम्बर को रिपोर्ट जो है शासन को सौंपी जाएगी। उसके बाद जो बिना रजिस्टर्ड मदरसे पाए गए, जिनके पास दस्तावेज नहीं पाए गए, उन सभी पर जो है उन सभी के विरुद्ध जो है एक कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखना होगा कि लगभग जो 900 के आसपास जो मदरसे अवैध पाए गए हैं, अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे और जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है, उन पर जो है किस तरीके से कार्रवाई की जाती। वहीं अगर हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान की बात करते हैं तो उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि जो मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है उसमें जो है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए, उनकी
शिक्षा का एक विस्तार जो है अलग तरीके से हो सके, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके जो सर्वे है वो कराए जा रहे हैं। और सर्वे की रिपोर्ट जिस हिसाब से आएगी और जो नियम अनुसार चल रहे हैं उनको जो है वो सभी संचालित रहे, लेकिन वो उसी जगह पे अगर जो बिना परमिशन के, बिना किसी नियम के जो चल रहे हैं और उनकी फंडिंग कहां से आ रही है, इन सभी की जो है जांच वो कराई जा रही है। उसके बाद जो चीजें सामने आएंगी उसके विरुद्ध जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा जा सकता है एक बड़ा आंकड़ा कहा और यूपी के बॉर्डर पर पाया गया है। 500 के आसपास जो मदरसे हैं वो अवैध तरीके से पाए गए, मतलब कि कहीं पर भी उनका जो है नामो निशान नहीं था, दस्तावेज नहीं थे। इस तरीके के कई जो है जिलों में लगातार जो है मदरसे संचालित है और पाए गए। उन सभी की जो सर्वे रिपोर्ट में जो खुलासे वो होना शुरू हो गए। अब देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से किस तरीके के जो कार्रवाई है वो की जाती है और शासन की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर जो है एक बड़ी कार्रवाई देखी जाएगी। जी अश्विनी जी, आपने सुना यहाँ पर लगातार कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी, लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप मौलाना जी का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि 96% जो बच्चे आप उनको इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आईपीएस बनाइए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4% उनके लिए छोड़ दीजिए। देखिए, बड़े प्यार से मौलाना साहब ने कहा कि हमारे 96% उसमें पढ़ते हैं और 4% इसमें पढ़ते हैं। 4% से कौन सी दुश्मनी है? अगर वो किताबें आप दीनी शिक्षा उन मदरसों में भी देते हैं, इन मदरसों में भी देते हैं, तो अगर वो कुछ साइंस पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, उनका ज्ञान वर्धन हो जाएगा, तो क्या बुराई है? उन 4% से कौन सी दुश्मनी है? और संवैधानिक अधिकार है जो कह रहे हैं, तो क्या 4% का संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो कंप्यूटर का ज्ञान रखें, वो मैथ का ज्ञान रखें, वो साइंस का ज्ञान रखें? उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है? आप उनको क्यों झोंकना चाहते हैं दीनी शिक्षा में? सिर्फ आप ठीक है आलिम बनाइए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। जी आपको जवाब दे दीजिएगा, मैं पूरा कर लूं। जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आलिम बनाइए उनको, आप मौलाना बनाइए, चलिए ठीक है, अच्छी चीज है, मगर उसके साथ अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो क्या बुराई है? जी आप बैठकर दिन भर टिबेट पर मौलाना है, आपने दीनी शिक्षा भी ली होगी, आपने जो भी शिक्षा लिया होगा, लेकिन कम से कम आप बाहरी ज्ञान तो रखते हैं चीजों को। आप क्यों नहीं आने देना चाहते उन 4% को समाज के बराबर जो है मुख्य धारा में? क्यों आप उनको सिर्फ दीनी शिक्षा में ढकेल रहे हैं? तो ये उचित नहीं है। सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। जी मौलाना साहब जवाब दीजिए। यहाँ पर बीजेपी ने ये कह दिया है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। अगर इस देश में हर कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, तो ये अच्छी बात है हिंदुस्तान के लिए। मौलाना साहब देखिए, बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा जो है वो तो विफल हो गया, सारी दुनिया जान रही है, इसको तो छोड़ दीजिए। रही बात, मैं 4% पर बात कर रहा हूं जी। इनको याद होगा, शायद जानकारी में इनकी है या नहीं है, कपिल सिब्बल जिस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे वो एक बिल लेकर आए थे पार्लियामेंट में। जो बिल ये था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे की जो उम्र है वो स्कूल में होनी चाहिए, यानी बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन उसकी होनी चाहिए। उस पर जो है मुस्लिम तंजीमों ने उस वक्त में कपिल सिब्बल से बात की और कानूनी भी इस पर कार्रवाई की। तो 2012 में जाकर उस बिल में अमेंडमेंट आया और ये अमेंडमेंट आया कि ठीक है, मदरसों को इससे अलग किया जाता है और मदरसे जो है 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को अपनी दीनी एजुकेशन दे सकते हैं, उसको अलग किया गया था। मैं नहीं जानता कि इनकी जानकारी में है कि नहीं है, और आज भी वो चीज है, क्योंकि मदरसे के अंदर जो बच्चे शुरू से जाते हैं, कुरान को हिफ्ज करने की उम्र यही है जो 6 साल से 14 साल के बच्चे की उम्र है। अगर ये उम्र हमने स्कूल में लगा दी तो बच्चा जो है कुरान को हिफ्ज नहीं कर पाएगा। हिफ्ज का मतलब यह है कि उस कुरान को पूरा अपने सीने में बगैर देखे याद कर लेने का मतलब होता है। तो वो वही उम्र होती है। इसीलिए मैं कहता हूं जिस बच्चे को पढ़ना है, देखिए बच्चा जो मदरसे में आता है वो अपनी स्वेच्छा से आता है और उनके माँ बापों की मर्जी से आता है। किसी को जबरदस्ती नहीं कहा जाता कि तुम मदरसे में पढ़ाओ इनको, या तलवार लेकर या डंडे लेकर नहीं कहा जाता कि तुम मदरसे में ही पढ़ो। जिन लोगों की इच्छा यह है कि मुझे सिर्फ धार्मिक तालीम लेनी है, मुझे सिर्फ धार्मिक एजुकेशन लेनी है, मुझे सिर्फ मौलाना बनना है, मुझे सिर्फ हाफिज बनना है, यही तो संविधान है। संविधान यही कहता है कि अगर वो बच्चा अपनी इच्छा से धार्मिक ज्ञान लेना चाहता है तो आप उसको ये मत कहो कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। हम भी नहीं कहते कि जबरदस्ती उसको हाफिज बनाओ। आप भी मत कहो कि क्या जरूरी नहीं है उसको ज्ञान आना, उसको संस्कृत आना, उसको जो है इंजीनियर आना। आप भी मत कहिए इस बात को, क्योंकि संविधान मुझे इजाजत देता है। दूसरी बात, आपके रिपोर्टर ने कुछ बातें कही हैं
रिपोर्टर की बातों में विरोधाभास है। एक तरफ तो डिप्टी सीएम की बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा कि सरकार की मंशा ये नहीं है कि अवैध और गैर अवैध जानकर उन पर कोई कार्रवाई होगी। सरकार की मंशा ये नहीं है। सरकार ये देखेगी जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, उनका पोर्टल में सरकार के रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनसे कहा जाएगा कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जी इसके अलावा कोई कार्रवाई करने की सरकार की मंशा नहीं है। जी। आपके रिपोर्टर को उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। अरे और मौलाना फिर वही साहब, बात आती है कि आप इतने हर किसी मदरसे की पाए जानकारी गए। पे सवाल खड़ा कर देते हैं, आप मेरी जानकारी पे सवाल खड़ा करते हैं, आप मेरे सहयोगी की जानकारी पे सवाल खड़ा कर देते हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता की जानकारी पे सवाल खड़ा कर देते हैं। अगर आप मानते हैं कि सर्वज्ञानी आप ही हैं तो हम क्या हैं सर? थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमारे संवाददाता भी रखते हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी रखते हैं, और थोड़ा बहुत तो मैं भी रखता हूं भगवान की दया से। मेरा तो सवाल आप करने का अधिकार नहीं है क्या? सर सवाल मेरा करने का सवाल अधिकार है, खड़ा करने का आपको अधिकार किसने नहीं क्या? रोका? लेकिन आप सीधे यही तो टारगेट नहीं कर संविधान है सकते मेरे ना। भाई। आपने पहले मुझे यही बोला तो कि आपको जमहूरियत है। जानकारी नहीं है, फिर आपने बीजेपी प्रवक्ता को बोला कि उनको मेरी भी बात जानकारी को- नहीं है, फिर आपने मेरे सहयोगी को बोल आप दिया। मेरी बात को काउंटर क्वेश्चन की ऐसे आप नहीं मेरी जाए बात को काउंटर क्वेश्चन कीजिए ना। आपको बुरी क्यों लग रही है ये बात? सर। आप मेरी मुझे बात बुरी को कहाँ काउंटर क्वेश्चन लगी? कीजिए। आप जी, मुझे मैं बताइए, जवाब दे दूं, आपने मैं जो जवाब बयान दे दिया दूं। था वो क्या था? अगर कोई अधिकारी आता है तो आप उसे जूते सरकार की चप्पलों से मंशा मारा सुनिए। जाएगा। अगर आपने ये सरकार बयान की दिया मंशा, था। सरकार के आदमी का बयान बताइए जिस सरकारी आदमी ने या मिनिस्टर ने ये कहा हो कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं पाए जाएंगे अगर वहां पर उनके खिलाफ पाकिस्तान से कानूनी फंडिंग कार्रवाई होती है उस होगी। मदरसे में, बताइए। तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी सर मदरसे में? अश्विनी जी जवाब दीजिए सर। मैं दे रहा हूं पाकिस्तान जवाब। से एक माननीय नहीं मौलाना होती जी, है आपकी जानकारी। माननीय सुन मौलाना लीजिए जी, सर, थोड़ा बहुत मौलाना धीरज जी सुन रखिए। लीजिए। अरे धीरज रखिए, धीरज रखिए। मौलाना जी, अभी देवेंद्र जी ने सही कहा कि भाई आप सर्वज्ञानी हैं, हम लोग अल्पज्ञानी हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं बार बार कहता हूं सुन लीजिए। आप मौलाना हैं तो आपको तो ब्रह्म ज्ञान है, तो उसका हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर बात में इनको ज्ञान नहीं होगा। बाल संरक्षण आयोग ने आप रिपोर्ट क्या लगाई थी? आपने जरूर पढ़ा होगा कि आप 14 साल बिल्कुल तक के पढ़ा है। बच्चों का शारीरिक, मानसिक सारा शोषण हो रहा है। ये कहा था ना आपने? कहा एक सरकारी संस्था का नाम बताइए, तो मैं बता रहा हूं। तो आपको तो जवाब मिल गया, शायद हमको नहीं पता था तो हम बता रहे हैं। बाल संरक्षण आयोग ने कहा था कि वहां पर लैंगिक शोषण भी हो रहा है, वहां पर मानसिक शोषण भी हो रहा है, तो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने तो ये मांग की थी। शायद हमको नहीं पता था, आपको होगा पता, तो आप उसको गोल कर गए। हम लोगों को कुछ नहीं पता है। दूसरी बात पर मैं आता हूं कि निःशुल्क शिक्षा जो आऊंगा सर आपके जवाब पास, तो थोड़ा आऊंगा सर, आऊंगा। थोड़ा सा हमारा भी पूरा हो जाने जी दीजिए। जी बोलिए सर। आप उन बच्चों को दीनी शिक्षा देकर उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। क्या उनका अधिकार 4% की बात कर रहे हैं? उनका अधिकार नहीं है। और आपने कैसे जान लिया कि वो बच्चे जो है जबरदस्ती उनके पढ़ना चाहते हैं? अभी हमारे जैसे भाई रिपोर्टर यहाँ हैं, इनके तरह कई रिपोर्टर घूम रहे हैं और सोशल मीडिया से भरा पड़ा है। वहां पर पूछा गया उन बच्चों से कि भाई तुमको हिंदी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? तो कहे नहीं, इच्छा है पढ़ने की। हाँ, क्यों नहीं पढ़ने की इच्छा है? हम कुरान के साथ ये भी पढ़ना चाहते हैं। आप लोग उन बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं उनकी मर्जी को। उन नाबालिग और छोटे बच्चों को, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, उनको आप थोप कर उनको आप मौलाना बनाना चाहते हैं। उनकी इच्छा नहीं है। मौलाना बनना होता है, साधु बनना होता है, तो कोई रोक नहीं पाता है। देखिए, गेरुआ पहनकर जो है निकल जाते हैं लोग, जाकर दीनी शिक्षा हमारे यहां भी होती है, ले लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम जबरदस्ती कहें कि नहीं तुम जाओ साधु बनो और संस्कृत विद्यालय में पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं, वहां भी पढ़ाया जाता है। संस्कृत, इंग्लिश, मैथ सब पढ़ाया जाता है। तो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जैसे आप ब्रह्म ज्ञान वाले आ गए हैं यहाँ सिर्फ, और जो है। लेकिन आपका जो बयान आया वो 10 बिंदुओं को देखने के बाद आया कि जूते चप्पलों से मारो। क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं था? आपने मुस्लिमों से कहा कि जो नोटिस दे, कागज दे आपको, उसको जूते चप्पल से मारो। थोड़ा सा लिहाज और शर्म आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि हिंदुस्तान सबका साथ सबका विकास पर चल रहा है। आपके कहने से नहीं फेल होगा। आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। आज हम सामरिक रूप से मजबूत हुए हैं जी। मैं जवाब ये दे दूंगा। डफली बजाने से काम नहीं चलेगा। जी। मोदी योगी का विरोध करते करते आप लोग जो है अपने यहाँ चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सरकार ने जो काम किया है, देखिए आसाम में कितने बन रहे थे, क्यों नहीं किसी की हिम्मत हुई बोलने की? बंद कर दिया गया वहां जो गैर मान्यता प्राप्त थे। 800-900 मदरसे या 700 मदरसे बंद किए जी गए। जी।
तो हिंदुस्तान में बहुत जगह चल रहा है, ये हर जगह केजरीवाल नहीं है कि मंदिर के किसी पुजारी को आप तनख्वाह नहीं देंगे और वहां मौलाना और जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है उसको तनख्वाह देंगे, ये केजरीवाल देते हैं जी। तो ठीक है, आप उनके गुण मौलाना गाएंगे, साहब मोदी और योगी का विरोध करेंगे। जी सर, मौलाना जी जवाब दीजिए सर, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं फिर एक बात दोहराता हूं, इन्होंने जिस सरकारी संस्था का नाम लिया है उस सरकारी संस्था के पास एक केस गया था और ये शारीरिक शोषण की जो बात करते हैं उसके खिलाफ पहले से देश में कानून है। ऐसा नहीं है कि वो मदरसों के लिए खास है और मदरसों के अलावा जो शारीरिक शोषण करेगा उसके अलावा नहीं, उसके लिए नहीं है। वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो मदरसे में रहकर करे, स्कूल में रहकर करे। बहुत सारे बाबा जेल में हैं, किसी की वजह से जेल में है, आपको याद होगा, मैं कितनों के नाम गिनवाऊं, उसको छोड़ दीजिए, उस पर नहीं जाना मुझे। सरकार ने जो सर्वे किया है, मैं फिर कहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, सरकार के सर्वे का मंशा ये नहीं है जो आप बताना और जताना चाहते हैं। सरकार के सर्वे का मंशा, उस सरकारी संस्था ने ये कहा कि सिर्फ आप इतना देखिए कि आपके पोर्टल पर ये रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन है तो सरकार ऐसे शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और करेगी, चूंकि उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। और जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है उस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ये शारीरिक शोषण का मामला मेरे भाई, फिर मैं बताता हूं आपकी जानकारी के लिए कि ये सारी जगह पर है, ये स्कूलों में भी है, ये मठों में भी है, ये सब जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसों में है। और ऐसे लोगों के खिलाफ इसका कानून है, इसके लिए नया कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, और ना कोई सरकार बनाने का इरादा रखती है। सुन लीजिए, सरकार बनाने का इरादा भी नहीं रखती कि इसके लिए मदरसों के लिए कोई खास कानून बनेगा। मैं फिर कहता हूं कि मेरी जो मिनिस्टर से बात हुई उसने कहा है कि सरकार का मंशा ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी भी मदरसे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें या उसको बंद करने की बात करें। हमारा मंशा सिर्फ ये है कि जितने मदरसे मदरसा बोर्ड के अलावा चल रहे हैं वो सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि हमारे पास उनका रिकॉर्ड रहे। समझ रहे हैं आप बात? दूसरे ये है, मैंने कुछ इससे इतर तो नहीं कहा है कि जबरदस्ती उन मदरसों के अंदर इंजीनियरिंग, डॉक्टर और फला जगह फला तालीम थोपी जाए। सरकार का मंशा ये भी नहीं है। सरकार का मंशा ये है, उन्होंने कहा है कि जो मदरसे इसको लागू कर सकते हैं कि दुनियावी तालीम भी उनके साथ में हो तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। और ये तो हर कोई कहता है कि भाई दीन के साथ दुनियावी तालीम तो आप ही ने कहा था कि 4% बच्चों को छोड़ दीजिए। 4% की बात कही है, आप ही ने कहा था ना सर। हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम सारे बच्चों को दुनियावी एजुकेशन पर लगा देंगे तो हमें इमाम नहीं मिल पाएंगे मस्जिदों। सर आप मुझे ये बताइए, जो भी बच्चा ये चाहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे खिलाड़ी बनना है, तो इसमें गलत क्या है? बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुनील जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी शुभम पांडे मेरे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। और साथ ही मौलाना साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे मदरसे पाए गए हैं जो अवैध हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये वक्त बताएगा। बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।